चलो, तो बच्चों जो हम लोगों ने कल सीखा था, आवाज सही आ रही है? अच्छा, हाँ, तो जो हम लोगों ने कल सीखा था आज उसी के आगे हम लोग सीखने वाले हैं। और आज से थोड़ा सा बच्चों एडवांस शुरू हो जाएगा। अभी तक आपने बेसिक सीखा था और वो आज क्या हो जाएगा, एडवांस शुरू हो जाएगा। और ध्यान दीजिए थोड़ा सा, मतलब आज से हम लोग क्वेश्चंस, अभी तक नाउन का ये एक फंडामेंटल था, फंडामेंटल ये आपको इतने दिनों हमने बड़ी आसानी से आपको सिखाया है कि एक एक चीज समझ में आए। और अगर इस फंडामेंटल को आपने अटेंड किया है, सीखा है, तो फिर आपके लिए आगे सीखना बड़ा आसान हो जाएगा। कल आपने ये बात सीख ली थी, आपको समझ में आ गई थी, ये वाली बात सभी को क्लियर थी। चलो, आज इसी के आगे क्या है कि अगर कोई लिविंग नाउन ना आए, नॉन लिविंग नाउन आ जाए। कैसा नाउन आ जाए? कोई नॉन लिविंग नाउन आ जाए तो क्या करना है? अगर लिविंग ना करके कैसा नाउन आ जाए बच्चों? नॉन लिविंग आ जाए। अगर लिविंग ना आकर के कैसा नाउन आ जाए? नॉन लिविंग नाउन आ जाए तो करना क्या है? अब क्या करना है? तो बच्चों एक बात ध्यान रखना कि जैसे हम लोग कहेंगे क्या, टेबल सेलेक्ट। अब ये टेबल नॉन लिविंग नाउन हो गया। टेबल कैसा नाउन हो गया? नॉन लिविंग हो गया। अब लेग भी नॉन लिविंग हो गया। तो हमने आपको क्या समझाया था? सुनना, देखना। हमने ये समझाया था कि पहला वाला नाउन लिविंग होना चाहिए। जैसे रमेश हो गया, बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, पाइथागोरस हो गया, आर्किमिडीज हो गया, सुरेश हो गया। ये आर्किमिडीज एक नाम है, एक व्यक्ति का नाम था, उन्होंने अपने नाम पर ही नियम बना दिया। पाइथागोरस एक व्यक्ति का नाम था। ये जीसस हो गया, गर्ल्स हो गया, किड्स हो गया, तो ये पर्सन का नाम है। बात समझ में आ गई ना? ये पर्सन का नाम है और इसमें आप एपोस्ट्रॉफी या एपोस्ट्रॉफी एस, अगर लास्ट में एस आया हुआ हो, अगर लास्ट में कोई हिसिंग साउंड आ रहा है तो एपोस्ट्रॉफी लगाइए, नहीं आ रहा है तो एपोस्ट्रॉफी एस लगाइए। बट आप ये बताइएगा, टेबल कोई लिविंग नाउन तो है नहीं कि एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। तो अब आप ये कहना कि टेबल है एक नॉन लिविंग नाउन। टेबल एक कैसा नाउन है? नॉन लिविंग नाउन है। तो यानी आप ये कहना कि पहले आएगा पोजीशन, जिस पर अधिकार बताना चाहेंगे। और अगर नॉन लिविंग नाउन है तो क्या लगेगा जोड़ने के लिए? ऑफ लगेगा। क्या लगेगा जोड़ने के लिए? ऑफ लगेगा। और इसके बाद जो हम नाउन लिखना चाहेंगे, जो हम लोग नाउन लिखना चाहेंगे, वो आप नाउन लिख देंगे, बट वो नॉन लिविंग नाउन होना चाहिए। कैसा? वो नॉन लिविंग नाउन होना चाहिए। अब एक बात थोड़ा सा आप सभी समझिएगा, वो नाउन कैसा होना चाहिए? नॉन लिविंग नाउन होना चाहिए। एक बात आप थोड़ा सा समझिएगा आप सभी, कि ये जो पोजीशन है ना, जिस पर हम अधिकार बताएंगे, ये सिंगुलर भी संभव है और प्लूरल भी संभव है। कि इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों चीज संभव है। अच्छा, ये जो नॉन लिविंग है, इसमें तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों टाइप का हो सकता है। अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल लिख देंगे, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर लिख देंगे। अब आप ये बताइएगा, ये एक नॉन लिविंग नाउन है, मतलब ऐसा कहना एग्जाम में कई बार पूछा गया, टेबल सेलेक्ट एक नॉन लिविंग नाउन है, मतलब ऐसा कहना तो गलत होगा। ये तो सही क्या होगा? ये सही होगा द लेग ऑफ द टेबल। क्या मेरी बात समझ में आई है? आप ये बताएं कि अगर हम ये कह दें कार्स डोर, और ये कह दें कार के दरवाजे, क्या कार एक नॉन लिविंग है? ना नॉन लिविंग। कार एक नॉन लिविंग है तो आप क्या कहेंगे इसे? द डोर्स ऑफ द कार। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आई? अगर कोई नॉन लिविंग नाउन होगा तो नॉन लिविंग नाउन को आप किससे जोड़ने का काम करेंगे? ऑफ से जोड़ने का काम करेंगे।
ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, आप इसको नोट कर लें और फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई? अच्छा, इसके आगे क्या है? इसके आगे है सीक्वेंशियल पोजीशन। क्या नोट कर लिया आपने इसे? अब देखो, ये देखा जाए तो ये एक बेस है, ये बेस है, और मैं अभी फंडामेंटल ही पढ़ा रहा हूं, ठीक, और फंडामेंटल ही मैं आपको सिखा रहा हूं, तो ये एक क्या है, हमारा बेस है। बात समझ में आ गई है? चलो, बाकी एडवांस चीजें यहां पे आएंगे। अभी ऐसा नहीं है कि मैंने अब्स्ट्रैक्ट नाउन कंप्लीट कर दिया है, कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी आपने केवल क्या सीखा है? फंडामेंटल। तो आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई नहीं आ गई बच्चों? ये केस वाली बात आपको समझ में आ गई नहीं आ गई, ये बता दीजिए। केस में 3 फंडामेंटल थे। पहला फंडामेंटल ये था, दूसरा ये था, और तीसरा ये था। ये तीनों फंडामेंटल वाली बातें समझ में आ गई। इसके बाद इसमें और भी कुछ है, लेकिन सब वो एडवांस की कैटेगरी में आएगा, उसे हम लोग एडवांस में पढ़ेंगे। तो अब पढ़ते हैं एडवांस। ये आपका फंडामेंटल हो गया है कंप्लीट, और एडवांस पे आएंगे, वहां पर केवल क्वेश्चंस करेंगे कि एग्जाम में सवाल कैसे बनते हैं और कैसे ये होता है, वहां पर हम यही पढ़ेंगे। क्या आपको इतनी बात अभी तक क्लियर थी? बहुत अच्छी बात है, आ जाए क्वेश्चन पे। देखिएगा, एक बात आप समझिएगा, हमने जो एक बात सिखाई है अभी तक, सुनिएगा। हमने आपको बताया नाउन के प्रकार बताया। प्रॉपर किसी इंडिविजुअल का नाम होगा, कॉमन किसी टाइप या कैटेगरी का नाम होगा, मटेरियल जो चीजें जिनका मास होगा, जो स्पेस ऑक्युपाइड करेंगी, ठीक है, और जो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं वो सारी चीजें मटेरियल में आएंगी। कलेक्टिव होगा, किसी का ग्रुप होगा, कलेक्टिव होगा, किसी का ग्रुप होगा, वो कलेक्टिव होगा। और फिर इसके बाद आपको सिखाया गया कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होगा कि जो नेम ऑफ फीलिंग्स होगा, नेम ऑफ सन होगा, नेम ऑफ स्टेट होगा, नेम ऑफ क्वालिटी होगा। इसी में मैं वहां पर नेम ऑफ कॉन्सेप्ट की बात नहीं की है। अब देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि नेम ऑफ कॉन्सेप्ट होता क्या है, बट हमने वहां पर बात नहीं की क्योंकि वहां पर बात करने लायक था ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं उस चीज को अगेन
नहीं पढ़ूंगा, पढ़ूंगा, बट ये एडवांस है। यहां से अभी तक आपने फंडामेंटल सीखा, अभी तक आपने ये सीखा कि मतलब नाउन का फंडामेंटल क्या, और जितना आपको हमने पढ़ाया वो आपकी किताबों में थोड़ा बहुत मिल भी जाता है। अब यहां से आपकी जो चीजें हैं वो कुछ अलग है। एग्जाम्स में सवाल कैसे पूछे जाएंगे, एक बात याद रखना कि आप इंग्लिश को यदि समझना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो आप बहुत बेहतर ही इंग्लिश को समझ पाएंगे, और यदि आपके अंदर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है तो आप इंग्लिश को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश को समझना है तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आप ऐसा करें, इन 5 सवालों को लिखें और लिख करके सॉल्व करें। अब सॉल्व करना आपको है, बाकी हम आपको फिर बता रहे हैं। चलो, नोट हो गया क्या? चले, क्या आपकी इतनी बातें क्लियर हो गई? एक बार थोड़ा सा
आप सभी अपने माइंड का यूज करें और एक बार इसे सॉल्व करने की कोशिश तो करिए थोड़ा सा। केवल हमने कहा कोशिश करनी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन पे आ जाए आप सभी। क्या लिखा गया है क्वेश्चन नंबर वन? क्या कोई एरर आप लोगों को दिखा या फिर नहीं? पूछना है क्या? यार वो तो सही है, ड्रा ड्रू ड्रॉन, सेकंड फॉर्म सही तो है, टेंस की गलती थोड़ी है। अरे ये होता है, सुनो, हमने कहा कि द टीचर ड्रू द डायग्राम विथ अ चार्ट। एक बात समझिए आप सभी कि यहां पर जो लिखा गया है ना, ड्रा ड्रू ड्रॉन, वो तो ठीक है, ड्रा ड्रू और ड्रॉन वो आपका बिल्कुल सही है। क्या लिखा गया? द टीचर ड्रू द डायग्राम, यानी टीचर ने डायग्राम बनाया। द टीचर ड्रू द डायग्राम, टीचर ने डायग्राम बनाया विथ ए चॉक। किससे बनाया? चॉक से बनाया। आप ये बताइएगा, एक बात समझिएगा, ये जितने लिखे गए हैं नाउन्स, ये नाउन्स जितने लिखे गए हैं, ये सभी नाउन अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आएंगे। किस कैटेगरी में आएंगे? अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आएंगे। अब मेरे ख्याल से आप सभी को अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन पता होना चाहिए। क्या होता है अनकाउंटेबल और क्या होता है अनकाउंटेबल? एक बात बताइएगा कि अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है, अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप ये बताएं कि उस नाउन्स के साथ जितने भी नाउन हमने वो लिखे हैं, वो सारे अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आएंगे। वो सभी नाउन किस कैटेगरी में आएंगे? अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आएंगे। अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन आया है तो पहली बात कि डोंट यूज न्यूमरल्स, डोंट यूज न्यूमरल्स, यानी न्यूमरल्स का प्रयोग ना करें। न्यूमरल्स का प्रयोग ना करें कहने का मतलब ये कि मतलब जितने गणना करने वाली चीजें हैं उनका प्रयोग ना करें। सुनिएगा, रुक जाइएगा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमने कहा डोंट यूज न्यूमरल्स, न्यूमरल्स का प्रयोग ना करें। जैसे ए एन 1 2 3 4, फिर लिखा गया वेरी सॉरी, फिर लिखा गया मैनी, फ्यू, सेवरल, एटीसी, और लिखा गया डजन, 100, 1000, 1000,
मिलियन बिलियन ट्रिलियन, मिलियन बिलियन ट्रिलियन। पहली बात आप ये याद रखिएगा, और दूसरी बात इसी में याद रखना है कि डोंट मेक प्लूरल। दूसरी बात आपको इसी में याद रखना है कि डोंट मेक प्लूरल। यानी हमने पहली बात आपको बताई कि डोंट यूज न्यूमरल्स, यानी न्यूमरल्स का प्रयोग आपको नहीं करना है, यानी an 1 2 3 4 ऐसा नहीं लगाना, मैनी few several ऐसा नहीं लगाना, डजन 100 1000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन ऐसा नहीं लगाना। अगर आप सभी को याद होगा तो इसकी बात हमने आपको कहां पर बताया था, काउंटेबल और अनकाउंटेबल की कैटेगरी में। अगर ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है, यानी अनकाउंटेबल नाउन में दो प्रकार के नाउन आते हैं, एक तो मटेरियल आएगा और दूसरा कौन सा आएगा, अब्स्ट्रैक्ट आएगा। एक मटेरियल आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा। तो आपको इसमें हमने आपको ये बताया कि डोंट यूज न्यूमरल्स, यानी न्यूमरल्स का प्रयोग ना करें, मतलब ये कि काउंटेबल नाउन के साथ इनका प्रयोग होता है, अनकाउंटेबल के साथ नहीं होता है। ये एरर आपके एग्जाम्स में दी जाती है। बात समझ में आ गई है? ठीक है। अब आप ये बताइएगा क्या लिखा गया है अनकाउंटेबल नाउन में। एक बात बताइए कि अनकाउंटेबल नाउन जो है, अगर उनका आप प्लूरल नहीं बना सकते, उनके पहले आर्टिकल या फिर ऐसे वर्ड्स नहीं लगा सकते, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप और क्या कर सकते हैं। तो आप ये बताइए कि जैसे अगर पानी की बात करें, हम पानी की बात करें तो पानी एक क्या होगा, अनकाउंटेबल है। अगर पानी अनकाउंटेबल है तो क्या पानी को आप लोग गिन सकते हैं? क्या पानी का आप प्लूरल बना सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन हां, अगर आप चाहें तो पानी को बांट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को अगर हम चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को हमारी इच्छा अनुसार डिवाइड किया जा सकता है। तो अब आप ये बताइएगा कि जैसे अगर हम लैंड को चाहें, लैंड तो भूमि, क्या गिन सकते हैं हम? अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा कंफर्म। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो आप ये बताइएगा कि अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो क्या लिखा गया, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया द टीचर ड्रू द डायग्राम, यानी टीचर ने डायग्राम बनाया, किससे बनाया, चौक से बनाया। आप ये बताइए कि जो लिखने वाली चौक होती है, क्या उसको गिना जा सकता है? बोले, गिना जा सकता है क्या? नहीं गिना जा सकता। लिखने वाली चौक जो है, क्या उसे गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता, क्योंकि अब देखो प्रॉपर नाउन है नहीं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मतलब किसी टाइप या कैटेगरी का नाम क्या होता है ना। फिर ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो या तो अब्स्ट्रैक्ट है या फिर मटेरियल है। तो अब अब्स्ट्रैक्ट तो है नहीं, ये अब्स्ट्रैक्ट तो है नहीं। अब्स्ट्रैक्ट तो उसे कहेंगे जिससे आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, वो अब्स्ट्रैक्ट है। अब इस चौक का अपना एक मास होता है, एक स्पेस ऑक्युपाइड करेगी, फिर इसका एक मास से स्पेस ऑक्युपाइड करेगी, मतलब कि एक ऐसा नाउन होगा, एक मटेरियल नाउन होगा। एक कैसा नाउन होगा? एक मटेरियल नाउन होगा। फिर ये मटेरियल नाउन है तो इसके साथ पहली बात तो आर्टिकल नहीं रहेगा, गलती यही है, आर्टिकल ए नहीं रहेगा। तो अब देखो, इसे लिखने के 2-3 तरीके हैं। हम तो चाहे तो सीधा चौक लिखते हैं। अब अगर हम चाहें तो इस चौक को हम डिवाइड भी कर सकते हैं। इसमें चौक की स्टिक आती है, चौक की स्टिक
ऐसे ही आपने स्कूल में शायद हो सकता आप लोगों के समय में रहा था, नहीं रहा था, हमारे समय में तो रहा। हमारे स्कूल में चौक, क्या चौक आती है, तो एक स्टिक आती है, इतनी बड़ी डिब्बे में आती है, स्टिक आती है, तो आप इसे कह सकते हैं कि आई स्टिक ऑफ चौक। तो अब आप ये बताएं कि स्टिक ऑफ चॉक, अगर आप कहना चाहें तो आप लिख सकते हैं अ पीस ऑफ चॉक, अ पीस ऑफ चॉक यानी चौक का एक टुकड़ा, अ पीस ऑफ चॉक। तो आप कहना चाहें चॉक कह दें, अ स्टिक ऑफ चॉक कह दें, अ पीस ऑफ चॉक कह दें। तो आपने क्या देखा, द टीचर ड्रू द डायग्राम, यानी टीचर ने डायग्राम बनाया, किससे बनाया, या तो चॉक लिख दीजिए, स्टिक ऑफ चॉक कह दीजिए, या पीस ऑफ चॉक कह दीजिए। एक बात समझिएगा, रटिएगा नहीं यार, समझने का प्रयास करिएगा, निश्चित रूप से बहुत बेहतर आप सीख पाएंगे। बात समझ में आ गई है? ठीक है, नोट करें आप इसे, आंसर इसका। चलो आपने कर लिया क्या इसे? फिर ये बात आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करें एक बार। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, क्या कहीं पर कोई गलती है या ठीक है क्या? एक बात देखो, द मैन गेव अस, गिव गेव गिवन होता है, सबको पता है ये, बाकी हम वर्ब में ये फॉर्म पढ़ाएंगे। द मैन गेव अस एन इम्पार्सल, इम्पार्सल कहने का मतलब क्या होगा कि जो पक्षपात नहीं होता है, इम्पार्सल, ठीक है, पार्सल का मतलब पक्षपात, इम्पार्सल मतलब ये कि अनबायस्ड, जो पक्षपात नहीं होता है, जो पक्षपात नहीं होता है, मतलब स्पष्ट, ईमानदार, एंड इम्पार्सल एडवाइस ऑन द एस्पेक्ट ऑफ सेविंग मनी, यानी मैन ने हमें दिया पैसे को बचाने के पहलू पर एक इम्पार्सल एडवाइस। बात समझ में आ गई है? अच्छा ये बताइएगा कि एक बात और इसमें याद रखिएगा आप सभी कि एडीवीआईसीई एक नाउन है और एडीवीआईएसी एक वर्ब है। अब ये चीज हम लोग बेहतर डिस्कस करेंगे वर्ब के टॉपिक में, क्योंकि एक बात समझना, एक दिन में सारी चीज पढ़ना संभव नहीं है। तो एडीवीआईसी नाउन है और एडीवीआईएसी आपकी क्या है, एक वर्ब है। अब आप ये बताएंगे यहां पर ये एक नाउन है, बट आप ये बताइए कि कोई प्रॉपर नाउन तो है नहीं, मटीरियल नाउन, नाउन, कॉमन नाउन, टाइप या कैटेगरी का नाम नहीं है। कैसा नाउन है ये? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये कैसा नाउन था? एक मटीरियल नाउन था। ये कैसा नाउन होगा? अब अब्स्ट्रैक्ट हो या मटीरियल हो, दोनों अनकाउंटेबल के अंतर्गत आएगा, पढ़ा चुका हूं मैं। अब्स्ट्रैक्ट हो या मटीरियल हो, दोनों अनकाउंटेबल के अंतर्गत आएगा। तो आप कहेंगे ये कि अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो डोंट यूज न्यूमरल्स, उनका न्यूमरल्स प्रयोग ना करें उनसे पहले, यानी 1 2 3 AN या फिर ऐसे वर्ड्स उनके साथ ना प्रयोग करें, उनका आप प्लूरल ना बनाएं, उनका आप प्लूरल ना बनाएं। तो आप ये बताइए कि आप कहेंगे सर
यहां से अगर हम लोग अगर ऐसा करें कि इम्पार्सल एडवाइस लिख दे तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इम्पार्सल एडवाइस ये कह दिया जाए तो वो भी आपका क्या होगा, सही होगा। अगर इसे ही आप चाहें तो आप लिख सकते हैं कि एन इम्पार्सल पीस ऑफ एडवाइस। तो आप ये बताएं कि इम्पार्सल के लिए हम पीस लगा सकते हैं, टुकड़ा, डिवाइड कर सकते हैं ना। अनकाउंटेबल नाउन को क्या किया जा सकता है बच्चों, डिवाइड किया जा सकता है। तो अगर हम चाहें, जरूरी नहीं है लेकिन जानना भी आपके लिए जरूरी है, एग्जाम्स में तो आपको केवल आंसर टिक करना होगा। बात समझ में, एग्जाम में तो केवल आंसर टिक करना होगा, लेकिन यहां पर जानना भी जरूरी है। तो हमने ये कह दिया कि द मैन गिव अस एन इम्पार्सल पीस ऑफ एडवाइस कह दीजिए, या इम्पार्सल एडवाइस सीधा कह दीजिए, एन को हटा दीजिए। बात समझ में आ गई है। चलो ठीक है, लिख लो इसे भी, आंसर लिखते हुए चल लो। चलो, क्या आपने कर लिया इसे, समझ में आ गई बात आपको। तो अब आप ये बताइएगा कि क्या लिखा गया, द मैन गिव अस एन इम्पार्सल पीस ऑफ एडवाइस, या इम्पार्सल एडवाइस, क्लियर। आगे समझो। द बॉय रोट, राइट रोट रिटर्न होता है, ये वर्ब की फॉर्म है, चीज वर्ब में मैं आपको सिखाऊंगा ही। द बॉय रोट हिज नेम, यानी लड़के ने अपना नाम लिखा, एन एड्रेस, और अपना एड्रेस लिखा, पेपर पर लिखा। आप ये बताइए, क्या पेपर जो है, पेपर जो है क्या कोई प्रॉपर नाउन है, कॉमन, कॉमन कैसा नाउन है फिर ये, एक मटेरियल नाउन होगा पेपर। पेपर अगर एक मटेरियल नाउन है मतलब अब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आए, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा, यानी ए नहीं लगेगा। क्या आप इसी को डिवाइड करना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं कि अ सीट ऑफ पेपर, अरे पेपर की शीट होती है भैया। अ पेज ऑफ पेपर, पेपर का पेज भी होता है। अ पीस ऑफ पेपर भी कह सकते हैं, अ पीस ऑफ पेपर भी कह सकते हैं। तो आपको ये चीज बताया गया कि लड़के ने अपना नाम और एड्रेस लिखा, पेपर पर लिखा, ऑन पेपर सीधा कह दीजिए। अगर ऑन पेपर सीधा कह दिए वो भी सही है। अब अगर हम डिवाइड करना चाहें, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को डिवाइड किया जा सकता है, तो अ पीस ऑफ पेपर, अ सीट ऑफ पेपर, अ पेज ऑफ पेपर, ऐसा आप जरूर लिख सकते हैं अगर डिवाइड करना चाहें तो। अगर आप डिवाइड करना चाहें तो आप ऐसा जरूर लिख सकते हैं। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई बच्चों।
क्वेश्चन कर लिया आपने। तो अगला वाला सवाल देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर ये वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 वाला, और आंसर बताइए इसमें क्या है। क्या समझ में आ रहा है कुछ? क्या आ रहा है आपको समझ में? समझ में क्या आ रहा है आप सभी को? कोई एरर समझ में आई क्या? एक बात बताइएगा, हमने कहा कि इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड ए वर्क इन द प्रेजेंट इकोनॉमिक क्लाइमेट। आप ये बताएं, काम, क्या आप काम जो है वो कोई कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा क्या? कॉमन नाउन मतलब कोई टाइप होगा। अच्छा, आज ऐसा करिए, रिवाइज करके आइएगा। कॉमन नाउन कहने मतलब कोई टाइप होगा, उस कैटेगरी में तो आएगा नहीं। तो आप कहिए आर्टिकल यहां पर ए नहीं लगेगा। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप पीस ऑफ वर्क ऐसा आप जरूर है लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दे हैड टू परचेस सम न्यू फर्नीचर्स व्हेन दे शिफ्टेड देयर। क्या होगा? सम न्यू फर्नीचर होगा। क्या होगा? फर्नीचर होगा। अब देखिए, आपने तो हो सकता है इसे लिखा हुआ यहां पर देख लिया हो, आपने फर्नीचर कह दिया, बट एक बात बताइएगा कि वर्क एक कैसा नाउन होगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा? होगा या नहीं होगा? एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये, क्योंकि काम कोई स्पेस तो ऑक्युपाई करेगा नहीं। मैं फर्नीचर की बात कर रहा हूं, फर्नीचर कैसा नाउन होगा? गलत। कैसा नाउन होगा आप बताएं हमें। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कैसे है कैसे नहीं है। यहां पर फर्नीचर होगा, इतनी बात तो समझ में आ गई ना? फर्नीचर क्यों होगा? अब देखो, ये तो हो गया। अगर मैं सीधा लिखा दूं कि इन वर्ड के साथ ऐसा ऐसा होता है, सीधा रट्टा मार लो, तो वो तो कोई ज्यादा मतलब है नहीं है। समझो बेहतर होगा। अच्छा, एक बात समझिएगा कि अगर कुछ वर्ड आ जाए, जैसे क्या हो गया, सम हो गया, नहीं हो गया, नहीं हो गया, तो नो हो गया, इनफ हो गया, इनके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों प्रकार के नाउन आते हैं। प्लूरल काउंटेबल मतलब जिसका प्लूरल बनाया जा सकता है। अनकाउंटेबल कहने का मतलब मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट आते हैं। मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट आते हैं। बात समझ में आ गई है? ठीक है। आपने यहां तक की ये वाली बातें अपनी नोट कर ली थी? अगर ये वाली बातें नोट कर ली थी तो क्या आपने इसे लिखा था? ऐसा करें, आप इसे लिखें और फिर आगे हम लोग चलते हैं। जल्दी से आप नोट करें इसे।
क्या हुआ, ठंड लगती क्या? हो गया, मत चलाइए, बंद कर दीजिए। हाँ चले, क्या आप सभी का नोट हो गया बच्चों ये? जून में ही ठंड लगने लगी क्या? अभी मई है। हाँ, ना इतनी भी ज्यादा नहीं हुई यार। हाँ। हम्म। चलो, क्या कर लिया आपने इसे? अब आपको इतनी बात समझ में आई होगी, हमने एक बात आपसे पूछा कि फर्नीचर कैसा नाउन है, लेकिन अब बेहतर होगा कि पहले आप उन्हें लिखें और फिर मैं आपको करवाऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा। फर्नीचर कैसा नाउन है अभी मैं आपको समझा रहा हूं, बट आप ऐसा करिए कि इन नाउन्स को थोड़ी ऐसे लिख डालिए यहां तक के। पीछे वाली बात नोट हो गई ना? इन नाउन्स को जल्दी से आप लिख डालें। क्या इतनी बात आपको नोट हो गई बच्चों ये? चले, कर लिया आपने इसे? कुछ इसमें भी नाउन्स हैं, वही सेम चीज है, आप इसे भी नोट कर ले, बेहतर होगा। बस यहां तक, एजुकेशन तक। और इन सभी नाउन के बारे में हम लोगों को समझना है।
एक एक करके नाउन के बारे में समझना है कि ये नाउन सब किसकी ओर इशारा करती हैं और इनका क्या मतलब होता है, क्या इन्हें कैसे एग्जाम्स में आए तो सॉल्व करना है। अगर ये आपकी इतनी बातें नोट हो गई, अब बात आती है फर्नीचर पे। सबसे पहले फर्नीचर आया हुआ है, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। चलो, हाँ, बात करते हैं इस पे हम लोग फर्नीचर की। फर्नीचर पे आते हैं और फर्नीचर को समझते हैं कि फर्नीचर का आखिर किस टाइप का नाउन है। आपका कहना है अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल तो सभी को पता है कि अनकाउंटेबल है ही ये। मतलब ये है कि अनकाउंटेबल के दो टाइप होते हैं, एक मटेरियल और एक अब्स्ट्रैक्ट। तो किस कैटेगरी में आता है ये हम देखते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर हमने ये कह दिया, समझिएगा मेरी बात को, समझ में आएगा। अगर मैंने आपको ये कह दिया कि टेबल, बेंच, सोफा, बेड, चेयर, तो आप ये बताइए कि ये क्या होगा, किस प्रकार का नाउन होगा। अगर मटेरियल नाउन होगा तो इनका प्लूरल नहीं बनना चाहिए, लेकिन चेयर का तो चेयर्स बनाते हैं, तो मटेरियल नाउन कैसे हुआ? फिर मटेरियल नाउन नहीं हुआ, फिर कैसा नाउन होगा ये? यार, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी प्लूरल नहीं होता, लेकिन इन्हें चेयर का चेयर्स बनाते हैं, बेड का बेड्स कह सकते हैं। गलत है, ये है कॉमन नाउन। अब ये बताइएगा कि अगर हम टेबल की बात करें तो ये एक टाइप या कैटेगरी का नाम है। एक टाइप या एक कैटेगरी का नाम है या नहीं है? चेयर की बात करें, बेड की बात करें, सोफा की बात करें, बेंच की बात करें, टेबल, एक ये टेबल हो गई आपकी बैठने वाली, फिर बेंच हो गई,
फिर सोफा हो गया जिसपे बड़ा आराम होता है बैठने के लिए, बेड सोने के लिए, और चेयर क्या होगी, चेयर भी क्या होगी आपकी बैठने के लिए होगी, जिसपे आर्म वगैरह लगा होता है, वो चेयर है आपकी। तो आप ये बताइएगा कि अगर इस नाउन की बात करें तो ये नाउन किस में आएगा, कॉमन नाउन में आएगा। किस में आएगा, कॉमन नाउन में आएगा। अब जैसे आप अगर चेयर की बात करें तो चेयर मान लो कि वुड से बनी हुई है या स्टील से बनी हुई है चेयर, तो चेयर लकड़ी या स्टील दोनों से बन जाती है। बेड लकड़ी से बना हुआ है, सोफा मान लो कि लकड़ी से बना हुआ है, बेंच वुड या फिर स्टील से बना हुआ है, फिर टेबल आपको मान लो स्टील से बनी हुई है या फिर लकड़ी से बनी हुई है। तो आप ये बताइएगा कि मटेरियल नाउन तो ये होंगे, वुड होगा, स्टील होगा, वुड होगा, स्टील होगा, मटेरियल नाउन तो ये है। अच्छा, अब बात आती है फर्नीचर की। अगर फर्नीचर की बात करें तो क्या हम सब इन सब को फर्नीचर कह सकते हैं, हाँ या नहीं? इन सबको फर्नीचर आप कह सकते हैं? आप ये बताइएगा कि हम इन सबको एक साथ में अगर कहना चाहें तो आप क्या कह सकते हैं, फर्नीचर कह सकते हैं। इन सबको एक साथ में कहना चाहें तो आप क्या कह सकते हैं, फर्नीचर कह सकते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर ये फर्नीचर है, ये क्या है, फर्नीचर है। तो आप ये बताइएगा कि आपने कहा एक साथ में कलेक्टिवली आपने कह दिया कि सर ये क्या है, एक फर्नीचर है। बात समझ में आ गई इतनी? अब अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई कि हाँ सर ये एक फर्नीचर है, तो आपने कह दिया फर्नीचर है। आप ये बताइए कि एक रूम है, एक रूम है, फिर उसमें मान लो ये एक बेड ऐसे रखा हुआ है, बेड, मान लो ये बेड है हमारा, क्या है ये, बेड है। क्या उस बेड को भी फर्नीचर कह पाएंगे? कह पाएंगे, क्यों नहीं कह पाएंगे, कह पाएंगे। मान लो किसी एक रूम में अलमीरा रखी हुई है, अलमारी, क्या वो भी फर्नीचर है, फर्नीचर है। क्या किसी रूम में एक चेयर रखा है, वो भी एक फर्नीचर है। एक मान लो ड्रेसिंग टेबल, श्रृंगारदान जिसे कहते हैं, ड्रेसिंग टेबल रखिए, वो भी एक फर्नीचर है, वो भी क्या है, फर्नीचर है। तो आप ये बताइएगा कि जो फर्नीचर है, अगर फर्नीचर की हम सब बात करें तो फर्नीचर क्या किसी वास्तविक का नाम है या नहीं है? कैसे? तो फर्नीचर आएगा नेम ऑफ कॉन्सेप्ट में आएगा, गलत है आपका समझना, नेम ऑफ कॉन्सेप्ट में आएगा। यानी कॉन्सेप्ट के जो नाम होते हैं वो सब फर्नीचर की कैटेगरी में आते हैं। सॉरी, कॉन्सेप्ट के नाम जो होते हैं वो फर्नीचर है, और जो कॉन्सेप्ट के नाम होते हैं उन्हें आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जो कॉन्सेप्ट के नाम होंगे आप उन्हें क्या कहेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट के नाम को आप क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इस बात को आप समझ करके रखिएगा। क्या मेरी बात आप सभी को आई समझ में? कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट के नाम को क्या कहेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मेरे ख्याल से आपने हो सकता है पढ़ा है, अच्छा कॉन्सेप्ट का नाम अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहने का मतलब कॉन्सेप्ट का नाम मतलब नो रियल नेम। आप ये बताएं क्या ये किसी का वास्तविक नाम फर्नीचर होता है क्या? फर्नीचर किसी का वास्तविक नाम है? नहीं है। बात समझ में आई क्या मेरी? कुछ क्या कुछ क्लियर हुआ? फर्नीचर कैसा नाउन हुआ? बचाने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, किसी से भी जाके पूछोगे ना वो मटेरियल ही बताएगा, किसी से भी जाके पूछोगे ना वो मटेरियल ही बताएगा। लेकिन हमारा ये कहना है क्या,
हमारा ये कहना है कि वो प्रूफ करे कि हाँ ये फिर मटेरियल नाउन है। यार उनका मटेरियल नाउन तो ये है जो मैंने लिखा। फर्नीचर क्या किसी रियल का नाम है? ना, सिंगल है तो भी वो फर्नीचर है, उसे भी फर्नीचर कह सकते हैं। सिंगल है तो आप बेड भी कह सकते हैं, फर्नीचर भी कह सकते हैं। बेड एक कॉमन नाउन हो जाएगा। बेड एक कैसा नाउन होगा? तो बेड एक कॉमन नाउन होगा, ये कॉमन नाउन है और इनका मटेरियल नाउन ये है, इनका मटेरियल नाउन ये। बट फर्नीचर क्या है? एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फर्नीचर नो रियल नेम एट ऑल, जिसका कोई वास्तविक नाम ना हो, वो फर्नीचर है। और फर्नीचर एक किस में आएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा, नेम ऑफ कॉन्सेप्ट में आता है। क्या फर्नीचर किसी का वास्तविक नाम है? चलो और एग्जांपल मैं लेता हूं। स्टेशनरी, स्टेशनरी कैसे? किसी टाइप या कैटेगरी का नाम है? टाइप या कैटेगरी का नाम तो है नहीं स्टेशनरी। जब टाइप या कैटेगरी का नाम नहीं स्टेशनरी, तो आपका ये कॉमन नाउन गलत है, ये नेम ऑफ कॉन्सेप्ट है। अगर ये नेम ऑफ कॉन्सेप्ट है तो मतलब कैसा नाउन होगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन किस कैटेगरी में आएगा? अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा। अगर अनकाउंटेबल है मतलब इसके पहले आर्टिकल या एन या 1 2 3 4 सेवरल मैनी या फिर डजन, 100, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन नहीं लगेगा और इसका प्लूरल नहीं बनेगा। अब एक बात समझ में हमें नहीं आई, आपको नहीं आई होगी कि सर स्टेशनरी कैसे नेम ऑफ कॉन्सेप्ट है? तो स्टेशनरी नेम ऑफ कॉन्सेप्ट इस प्रकार से है कि आप स्टेशनरी पे जाते हैं तो आपको वहां बुक भी मिलेगी, पेन भी मिलेगा, मार्कर भी मिलेगा, एटीसी स्टेपलर भी मिलेगा, पिन भी मिलेगी, स्टेपलर की पिन भी मिलेगी, मतलब a lot ऑफ थिंग्स। तो आप ये बताइएगा कॉमन नाउन ये है। नेम ऑफ कॉन्सेप्ट कहने का मतलब क्या है कि एक कॉन्सेप्ट का नाम है। स्टेशनरी किसी का वास्तविक नाम नहीं है, नो रियल नेम। आप ये बताएं कि स्टेशनरी किसका वास्तविक नाम है? किसी का बता सकते हैं? नहीं बता सकते। स्टेशनरी किसी का वास्तविक नाम नहीं है, नेम ऑफ कॉन्सेप्ट में आएगा। अगर नेम ऑफ कॉन्सेप्ट में यानी कैसा नाउन होगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। कैसा नाउन होगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और आगे आ जाए। अब स्टेशनरी, अच्छा ऐसा करें, इस बात को थोड़ा बहुत नोट करना चाहे तो करें, देखिए मेरी बात कुछ समझ में आई नहीं आई? फर्नीचर हो गया इससे। अच्छा फर्नीचर आप पूछोगे ना तो वो मटेरियल नाउन ही बताएंगे, लेकिन मटेरियल नाउन जो होता है ना कि वो फर्नीचर वो रियल नेम होता है, ये किसी का वास्तविक नाम नहीं है। फर्नीचर की अगर हम बात करें तो फर्नीचर का मतलब आप कह दो कि चेयर है, फर्नीचर का मतलब बेड कह दो, फर्नीचर का मतलब टेबल कह दो, फर्नीचर का मतलब अलमीरा कह दो, फर्नीचर का मतलब ड्रेसिंग टेबल कह दो। अच्छा ये बताइएगा कि नेम ऑफ कॉन्सेप्ट, मेरी बात सुनेंगे थोड़ा सा? सुनेंगे, लिखने रुक जाओ, थोड़ा सा लिख लेना। जैसे जब शादी ब्याह होती है तो ये नॉर्थ इंडियन का जो कल्चर है, ठीक है ना, इधर साइड का दहेज वगैरह का कल्चर है, ये डावरी का, यहाँ बहुत ज्यादा दहेज वगैरह लिया जाता है, खासकर उत्तर प्रदेश में। तो जैसे होता है तो मान लो कोई लड़की का पिता शादी तय करके गया कि हाँ भैया फिक्स हो गई शादी, तो ये होता है कि मान लो कि लड़के वाले से कोई आके पड़ोसी पूछता भैया क्या क्या देंगे, ये तो बता दिए ज्वेलरी देंगे। अरे रुक जाओ यार, लिखो नहीं,
आपने बता दिया ज्वेलरी देंगे, फर्नीचर देंगे, ऐसा कहते नहीं कहते हैं? अब ये बताइए कि ज्वेलरी क्या है, नेम ऑफ कॉन्सेप्ट है, कैसे? अरे ज्वेलरी में माथ बिंदी भी आ जाएगी लड़की की, ठीक है, कान का बाली भी आ जाएंगे, लड़के का चैन आ जाएगा, अंगूठी आ जाएगा। ये नेम ऑफ कॉन्सेप्ट हुआ क्या, ज्वेलरी। किसी का वास्तविक नाम तो ज्वेलरी नहीं है ना। अब आपने कहा ये फर्नीचर भी देंगे, फर्नीचर देंगे तो उसमें बेड होगा, ड्रेसिंग टेबल होगा, सोफा होगा, ठीक है, सोफा होगा, चेयर होगी, फर्नीचर्स में यही चीज आते हैं, अलमीरा होगा, तो वो फर्नीचर्स में आ जाएगा। तो आपने कहा क्या कहा, ये नेम ऑफ कॉन्सेप्ट है। हमने कहा फर्नीचर, किसी का कोई ये वास्तविक नाम है, नो रियल नेम, ये नेम ऑफ कॉन्सेप्ट है। अब जब नेम ऑफ कॉन्सेप्ट है तो नेम ऑफ कॉन्सेप्ट किस में आएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, क्या क्लियर हुआ? अब तो मटेरियल नाउन नहीं है ना ये, ज्यादातर लोग यही कहेंगे मटेरियल नाउन, ज्यादातर लोग नहीं, सभी लोग लगभग इधर से आप पूछेंगे तो यही कहेंगे मटेरियल नाउन है। तो क्या मेरी बात आपको समझ में आई नहीं आई? हाँ, अगर मेरी बात समझ में आई तो अब लिख डालो फिर। अब मेरे ख्याल से आपको याद रहेगा इस शादी वाले एग्जाम्पल से। चलो, क्या आपने कर लिया इसे? अब ये बताइए कि नेम ऑफ कॉन्सेप्ट आखिर ये होता क्या है, ये है क्या? क्या मेरी बात आपको समझ में आई? तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में अभी तक आपने ये सीखा था कि नेम ऑफ एक्शन, नेम ऑफ फीलिंग, नेम ऑफ स्टेट और नेम ऑफ क्वालिटी को क्या कहेंगे आप, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। लेकिन आज एक बात और भी जुड़ गई, नेम ऑफ कॉन्सेप्ट। नेम ऑफ, ये किसी कॉन्सेप्ट का नाम है। ज्वेलरी आपने कहा, आपने फर्नीचर कहा, स्टेशनरी कहा, तो क्या ये किसी रियल नेम का ऑब्जेक्ट है? नहीं है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा। आपने अगर इसे लिख लिया तो मैं कुछ अब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें ऐसे मार्क किए दे रहा हूं जो कि इस नेम ऑफ कॉन्सेप्ट होते हैं। तो नेम ऑफ कॉन्सेप्ट की कैटेगरी में फर्नीचर आएगा, उसी में लगेज और बगेज आएगा, बैगेज आएगा, उसी में पोएट्री आएगा, उसी में सीनरी आएगा, उसी में मशीनरी आएगा, ये उसी में ये ज्वेलरी आएगा, उसी में ये स्टेशनरी आएगा, फिर
उसी में ये इक्विपमेंट आएगा, उसी में ये एविडेंस आएगा। अल्फाबेट, हेल्थ, बिहेवियर, वेदर, डैमेज, हार्म, एक्सेस, फ्यूल, फूड, फ्रूट। तो उसी में ये फ्रूट आएगा, ये ट्रैफिक आएगा, ये मनी भी आएगा, म्यूजिक, सोप, चाक, लाइफ, डेथ, एक्सपीरियंस, टाइम, नॉलेज, एजुकेशन। हाँ, तो ये इतने नेम ऑफ कॉन्सेप्ट है, इतने नेम ऑफ कॉन्सेप्ट है। तो आप ये बताएं कि नेम ऑफ कॉन्सेप्ट को अगर आप अंडरलाइन कर लो और अपने तरीके से बना के लिख लेना कि आप समझ जाओ कि हाँ नेम ऑफ कॉन्सेप्ट ये है। अपने तरीके से बना करके लिख लो कि आप समझ जाओ कि हाँ ये नेम ऑफ कॉन्सेप्ट है। जो नेम ऑफ कॉन्सेप्ट है उसको आप अपने तरीके से बना के लिखो। चले, आपने नोट कर लिया ये। तो नेम ऑफ कॉन्सेप्ट को आपको अपने तरीके से बना के लिखना था। इसे लिख लिया आपने, इसे भी आप लोग लिख लीजिए। इसमें नेम ऑफ कॉन्सेप्ट है 3-4। अच्छा, नेम ऑफ कॉन्सेप्ट क्या होता है ये बात समझ में ही नहीं आई। हाँ, चलो और समझा देता हूं। क्या इतना नोट कर लिया आपने? देखो क्या होता है ना, पढ़ाने के भी दो तरीके। पहला तो ये कि जो आप आज तक पढ़ कर के आए हैं वही मैं आपको पढ़ा दूं, आपको लगेगा वाह मजा आ गया, क्योंकि जो आपने पढ़ा है आज तक वही हमने भी पढ़ाया है। तो आपको निश्चित रूप से श्योर है कि घिसी पिटी बातें आपने सीखी हैं, समझ में आना तय ही है, समझ में आ ही जाएगा। लेकिन अगर मैं वही बात करूं कि जब आपको हम एग्जाम्स लेवल तक लेकर के चले कि हाँ फिर नाउन से कोई सवाल आ जाए तो आपको समझ में आ जाए, आपसे बन जाए, तो देखो भाई उसमें टाइम तो लगेगा यार थोड़ा सा। अब ये बताइएगा, मैं एक एक को समझाना स्टार्ट करता हूं। फर्नीचर समझ में आया कैसे नेम ऑफ कॉन्सेप्ट है। लगेज और बैगेज मतलब होता है सामान, बिलोंगिंग्स कहा जाता है। आप ये बताइएगा, आप मान लो कहीं टूर पर जा रहे हो, तो टूर पर जा रहे हो तो सामान अगर आपने कहा तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, नेम ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया ये। लगेज भैया पोएट्री। अच्छा, पोएट्री और प्रोज की बात मैं कर लेता हूं आपसे। पोएट्री और प्रोज, अच्छा ये पोएट्री और प्रोज क्या होती है कि लिखने, लिटरेचर लिखने की ये आर्ट होता है। ये लिटरेचर लिखने का क्या होता है, एक आर्ट होता है। पोएट्री और प्रोज नाम आपने सुना ही है। आप ये बताएं, ये भी नेम ऑफ कॉन्सेप्ट की कैटेगरी में आते हैं और कैसे आते हैं यही बात समझनी है। तो हमने पोएट्री का मतलब ये कह दिया कि पोएट्री का जो मतलब है कि पोएट्री स्टेंजा में लिखी जाती है
स्टैंजा में लिखी जाती है, प्रोज जो होता है वो पैराग्राफ में लिखा जाता है। तो लिटरेचर लिखने का एक आर्ट है, ये लिटरेचर लिखने का एक आर्ट है, और जो आपकी पोएट्री होती है वो स्टैंजा में लिखा जाता है, स्टैंजा में, और जो प्रोज होता है वो पैराग्राफ में लिखा जाता है। शायद आपने ये बात पता होगी। अब इस पोएट्री में अगर बात करें तो पोएट्री में क्या आएगा, सोनेट आएगा, इल्गी आएगा, पोएम आ जाएगा, ये पोएट्री में आएगा। अगर प्रोज की बात करें तो प्रोज में लिखा जाता है क्या, स्टोरी, बायोग्राफी, बायोग्राफी, कोई भी आर्टिकल, मतलब लेख, कोई भी लेख। तो आप ये बताएं ऐसे, ऐसे। तो हमने क्या कहा कि पोएट्री और प्रोज। अब आप ये बताइएगा कि ये नेम ऑफ कॉन्सेप्ट किस प्रकार से हुए, क्या किसी का रियल नेम है ये पोएट्री? नहीं। पोएट्री कहने का मतलब सोनेट हो गया, एल्गी हो गया, पोएम हो गया। अच्छा, पोएम आप जानते हैं क्या होती है? एल्गी कहने का मतलब होता है कि फ्यूनरल सॉन्ग, फ्यूनरल सॉन्ग। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है अ फ्यूनरल सॉन्ग, मतलब शोक गीत कहते हैं। और सोनेट ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, 14 लाइंस की पोयम होती है, 14 लाइंस की पोयम। लाइंस की पोयम। तो आप ये बताइएगा कि पोएट्री और प्रोज, हमने कहा कि ये एक किस कैटेगरी में आएंगे? ये पोएट्री और प्रोज की बात करें तो पोएट्री और प्रोज जो आएंगे नेम ऑफ कॉन्सेप्ट की कैटेगरी में आएंगे। नेम ऑफ कॉन्सेप्ट कैसे होगा? क्या ये किसी का रियल नेम है? नहीं है। जब आपने पोएट्री कहा तो उससे कई सारी बातें निकल करके आई, या तो सोनेट होगा, या एल्गी होगा, या पोयम होगा, या पोयम होगा। आपने प्रोज कहा तो स्टोरी होगा, बायोग्राफी होगा, आर्टिकल होगा, कोई एसे होगा। तो आप ये बताइएगा प्रोज और पोएट्री किस प्रकार से नेम ऑफ कॉन्सेप्ट है। क्या तो ये बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर हुआ? इसे नोट करना चाह रहे हैं आप? इन दो बातों को याद रखें, सोनेट और इल्गी। कई बार एग्जाम में पूछा गया ये। आपकी क्लासेस में सोच रहा हूं कि अब पहले कुछ और पहले कर दिया जाए। आ तो जाएंगे आप लोग? 7:15। नहीं, 7:15 से बोल दीजिए। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही आप लोग नोट कर लीजिएगा, और इसके बाद मिलते हैं कल हम लोग, ठीक है ना? आज के लिए आप इतना ही नोट कर लीजिएगा, इसके बाद मिलते हैं कल। ओके, बाय। क्या आपको समझ में आया ना आखिर ये प्रोज और पोएट्री? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद मिलते हैं हम लोग कल, और कल इस पे हम लोग कुछ बातें और भी समझेंगे। कुछ नहीं, कल बहुत बातें समझेंगे हम लोग। ओके, बाय। 9 बजे वाली